आज के दिन की विशेषता, जिसके लिए विशेष सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, 18 जनवरी 1969 को पिताश्री ब्रह्मा अव्यक्त हुए, संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया। और हम सब आज जो यहाँ बैठे हैं वो उस अव्यक्त सेवा की बदौलत है जो ब्रह्मा बाप ने की। उसके बाद रथ नहीं है 18 जनवरी, क्योंकि रथ अव्यक्त हो गया। 19, 20, 21 तक उस शरीर को रखा जाता है। 21 तक जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं पांडव भवन में, क्योंकि 69 के समय में यातायात कोई बहुत सुचारू तो रहा नहीं होगा, तो सबको इकट्ठा होने में समय लगता। 21 तक सब इकट्ठे हुए। सुबह के समय शरीर का अंतिम संस्कार किया, उसी स्थान पर जहाँ आप शांति स्तंभ बना हुआ देखते हैं। उसके बाद भोग लगाने के लिए गुलजार दादी, जो उस समय संदेशी के रोल में थे, वो बैठे। और दादी तो गए थे बुलावा देने कि बाबा एक बार आके बच्चों से मिलो। लेकिन न दादी को पता था, न कोई जानता था कि ड्रामा की भावी बाबा दादी के तन में ही अवतरित होंगे। सबसे पहली बार अव्यक्त बाप दादा, बाप और दादा दोनों, एक परमात्मा और एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा, दोनों की पधरामनी एक साथ दादी गुलजार के तन में हुई। और सबसे पहले अव्यक्त महावाक्य उच्चारण हुए, जो हम आज सुनेंगे। तो ये 18 जनवरी को जब शरीर छोड़ा था, तो 21 को उनके शरीर में पधरामनी हुई है। हाँ, 21 को जब वो शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, तो उसके बाद कि पुराना रथ अब है ही नहीं। पहली बार गुलजार दादी के बाप और दादा दोनों आए थे, इसलिए आज के दिन का इस रूप में विशेष महत्व है। 21 जनवरी 1969 से लेके 31 दिसंबर 2017 तक अव्यक्त बाप दादा का पाठ दादी गुलजार के द्वारा चला। 48 साल। और इस 48 साल में लास्ट में आके बाबा ने बोला था कि अगले वर्ष को क्या नाम देंगे, समाप्ति बरस। और वो पाठ वहाँ समेट लिया था। 21 जनवरी 1969 अमृत वेले प्राप्त दिव्य संदेश, अचल और अखंड। ये संदेशी सुना रही है संदेश वतन का। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की, ये आज की साकार मुरली में ही है, इसके बाद फिर दूसरी लेंगे, ये आज की साकार मुरली से ही है। आज जब वतन में गए तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली, तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। ब्रह्मा बाबा से कहा जा रहा है कि बच्चों से मिलने आओ। बाबा कह रहे हैं कि मेरा हाथ किसके हाथ में है, बाबा के हाथ में। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी बच्चे आपके, अभी आप आशाएं पूर्ण करने वाले हो, बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई, जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टाले नहीं टले। एक डाल दिखाई जिस पर लिखा हुआ है, भावी टाले नहीं टले। तो हमने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठा हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। अगर भावी यही है कि बाबा को अव्यक्त होना ही है, तो आप दोनों से मिलना चाहते हैं। अब आप देखो कैसे ये इच्छा बच्चों की आप पूरी करेंगे। वो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। बाप दादा ने कहा,
जैसे हमेशा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। अब इशारों इशारों में तो बाबा समझा दिए हैं कि जैसे मैं शरीर द्वारा मिलता था आज भी मैं शरीर द्वारा मिलूँगा, लेकिन समझ में नहीं आया था कि बाबा शरीर में ही आ जाएंगे। समझा था कि संदेशी के थ्रू दृष्टि देंगे और फिर चले जाएंगे, जैसे वो होता था पहले भी, लेकिन आकर के मुरली चलाएंगे ये कोई को मालूम नहीं था। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है। ये ब्रह्मा की स्टेज आप देखिए, ये शिव बाबा क्या कह रहे हैं कि बड़े हो और बाप समान हो। तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर पहले ब्रह्मा बाबा बोल रहे थे कि बिना शिव बाबा के चलाए मैं चल नहीं सकता, और अब शिव बाबा क्या बोल रहे हैं, बिना ब्रह्मा की राय के मैं भी कुछ कर नहीं सकता। इतना कंबाइंड, इतना स्नेह इन दोनों आत्माओं के बीच में है। साकार मुरली में जब कभी बच्चों की अनभिज्ञता के कारण शिव बाबा को कहना पड़ता है कि ब्रह्मा को भी याद मत करो, ब्रह्मा में भी बुद्धि मत लगाओ, अरे ये तो पतित था, हमें याद रहे कि वो बच्चों की अनभिज्ञता है जिसके कारण शिव बाबा ऐसा कहते हैं। बाकी ब्रह्मा की क्या वैल्यू है वो आप इस मुरली में देख सकते हैं। तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। शिव बाबा कहते हैं कुछ पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। शिव बाबा के नज़रिए से आप सोच के देखो, 4900 साल से वो ब्रह्मा से अलग है। जो आत्मा उसको सर्व आत्माओं में से भी अधिक प्रिय है सबसे, जिससे परमात्मा का भी सबसे अधिक स्नेह है, और वो आत्मा अपनी संपूर्णता को पाकर वतन में वापस आ जाए उसके पास। आप सोच के देखिए, कोई हमको बहुत प्रिय हो हमारा, 1 साल भी बिछुड़ जाए, कुछ महीने भी बिछुड़ जाए, तो कितना हमको दिल में आता है कि जल्दी से मिलें। परमात्मा को जो अति प्रिय है वो इतने समय बाद आकर के उसे मिला है, तो कितनी भावना उन दोनों की उस समय रही होगी। दोनों ही एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। जैसे दो मित्र मिलते हैं ऐसे ही बाप दादा दोनों की आपस में रूह रूहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा, और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय। फिर भी यहाँ देखो ब्रह्मा का रिगार्ड है कि आज्ञा, और शिव बाबा कह रहे हैं राय। तो यहाँ समानता भी दिखेगी, और शिव बाबा ही है, वो भी आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखेंगी। शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा 1 सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए, मतलब एक दूसरे के प्यार में एकदम डूबे हुए हैं। तो दादी बीच में बोल रही है कि हाँ ठीक है, आप बहुत स्नेह में हो, लेकिन बच्चे नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, बाबा चलो ना मिलने, इतने स्नेह में हैं। हमने कहा 1 सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए, ये दादी ने कहा। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आँखों से ऐसा लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था, और शिव बाबा ने क्या कहा कि जो बच्चे की राय, और बच्चे का दिल है कि मैं बच्चों से मिलके हूँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बच्चों में स्नेह था, बहुत स्नेह है और रहेगा, और वो इतना है उस आत्मा के अंदर कि पूरे कल्प वो उसके अंदर रहता है। और वो मंजूरी के कारण बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और महावाक्य उच्चारण किए। ये सुबह सुबह का है, संदेशी के तन में पहली बार पधरामनी हुई है, दृष्टि दी है,
बहुत थोड़े बच्चे उस समय थे जो ये पहचान पाए कि इस तन में इस समय ब्रह्मा बाप दादी तो और भी होंगे उस वक्त मौजूद, तो और भी दादी होंगी। सारी दादियां मौजूद थी, सारी क्योंकि दादियां ब्रह्मा बाप का अंतिम संस्कार हुआ है शरीर का, तो सारे सब उपस्थित थे, सारे आदि रत्न, सारे वरिष्ठ भाई बहन। पांडव भवन में उस समय में 700-800 लोग उपस्थित थे उस समय में, तो सब थे उस समय, लेकिन पहचान सब नहीं पाए थे। जो अनन्य थे पहचान वही पाए थे दृष्टि से कि तन में आए हुए हैं इस समय। ये पहले से निश्चित थोड़ी था, पहले से निश्चित नहीं था, दादी तन में आएंगे भगवान, पहले से निश्चित नहीं था, अचानक का पाठ, सब गुप्त था, सब। फिर बाबा के जो प्रथम महावाक्य रहे वो इस तरह से रहे, आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। कायम शब्द कि हम हैं और हम रहेंगे। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है, बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। उस दिन के यही शब्द थे। इसके बाद बाबा एक और बार आए हैं उसी दिन में, लेकिन सुबह सुबह ये महावाक्य बाबा ने उच्चारण किया कि बस बाप दादा और कल्याण, ये 2 शब्द याद रखो और कोई शब्द, क्योंकि बहुत हलचल है। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए, मुरली कैसे चलेगी, सेंटर्स कैसे चलेंगे, मधुबन कैसे आएंगे। आप सोच के देखिए ना, जो मुख्य व्यक्ति है ब्रह्मा, जिसने ही यज्ञ की स्थापना की, वही अव्यक्त हो गया है, तो कितनी हलचल उस समय रही होगी। परिवार में जो मुख्य सदस्य होता है वो शरीर छोड़ दे तो एक परिवार की भी क्या हालत होती है। यहाँ तो प्रजापिता अव्यक्त हुआ है। लोग सोचते थे अब संस्था कैसे चलेगी। भाई बताया था इधर कि उस वक्त विरोधी ये सोचते थे कि अगर ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया, वो भगवान मानते थे उसे, तो अब ये संस्था कैसे चलेगी। मैंने उस बात का हम भी मनन करें तो देखो कि बाबा चलेंगे, अब क्या होगा, लोग सोचते ही होंगे। जो होता है उसमें कल्याण। व्यर्थ संकल्पों पे बाबा ने फुल स्टॉप लगाया इन शब्दों से, कि मैं ज़्यादा विस्तार में उत्तर नहीं दूंगा, सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो होता है उसमें कल्याण है, बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। आज की साकार मुरली भी कैसी थी, बाबा क्या बोल रहे थे, फॉलो फादर। ड्रामा क्रिएटर को पसंद है, तो जो बच्चे हैं पसंद होना चाहिए, पसंद होता नहीं है, बच्चों को पसंद तो होना चाहिए उनको। तो बाप दादा और कल्याण और कोई शब्द नहीं, ये प्रथम अव्यक्त महावाक्य बाप दादा के हमने सुने। इसके बाद दूसरी हो गए बाबा ने कहा प्यार और याद। बाबा संदेशी के तन में आए हैं, वापस वतन में गए हैं। संदेशी को क्योंकि जैसे वतन में सुला देते हैं एक रीति से अनकॉन्शियस, और उस तन में फिर पधरामनी होती है, तो वतन में गए, दादी को वापस से इमर्ज किया और फिर दादी को बोल रहे हैं। बाबा ने कहा प्यार और याद, जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देख कर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है। परसों की मुरली थी, अगर बच्चे ही याद नहीं करेंगे तो बाप भी कैसे पलट के याद करेंगे। याद से याद मिलती है। और आज की मुरली में बाबा स्पष्ट कर रहे थे, प्यार नहीं होगा तो याद नहीं आएगी। सही बात। याद करेंगे तो प्यार बढ़ता है, और प्यार नहीं होता है तो याद नहीं आती है। एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, उस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। जब जब बच्चे इकट्ठे होंगे और संगठित रूप में बच्चों का स्नेह मुझे पुकारेगा,
तो मैं आऊँगा। जो बाबा ने बोला कि बीच बीच में मिलते रहेंगे। अब तक तो लगातार मिलते थे, लेकिन अब बीच बीच में मिलते रहेंगे, जब जब अनन्य बच्चे इकट्ठे होके एक प्यार की डोर से मुझे बुलाएंगे। तो बाबा ने उस रस्सी को कायम रखना, इस रस्सी के जरिए बीच बीच में मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा, यह स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है वह अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे। अभी तक क्योंकि घोषित किया नहीं है कि मेरे बाद कौन संभालेगा। इसके बाद एक मुरली आएगी जिस मुरली में बाबा ने दीदी और दादी को निमित्त बनाया और दादी प्रकाश मणि मुख्य प्रशासिका ऑफिशियली बने हुए। तो बाबा ने कहा कि जिन भी बच्चों को निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। संगम युग पर बाप और दादा दोनों को अलग नहीं। यही बात हम कह सकेंगे, हम आत्माओं को और बाप दादा को भी अलग नहीं होना है, लेकिन उसके लिए प्यार की रस्सी वो कायम रहनी चाहिए। बाबा ने कहा सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। ना परिस्थिति हिला सके, ना परिस्थितियां टुकड़े टुकड़े कर सके। अटूट याद हो और अखंड याद हो, अटल याद हो। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। जहाँ ये कॉमन पॉइंट है, वैसे तो बाबा अक्सर करके रिपीट करते ही रह रहे हैं उसको कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, लेकिन इस बात का एहसास न होने के कारण आत्मा बार बार आखिरी अंतिम जन्म होते हुए भी उन्हीं सुखों को लूटने के लिए बार बार देह में फंसती है। हमने 84 जन्म लिए हैं, इसका यथार्थ भावार्थ क्या है? जितना मुझे भोजन कितना खाना था हमने खूब चख लिया। 84 जन्मों में खाना खाया होगा ना हर जन्म में, कपड़े भी खूब पहने होंगे, संबंध भी खूब निभाए होंगे, मनोरंजन भी खूब किए होंगे, घूमे फिरे भी खूब होंगे। संसार में ऐसा कौन सा स्थान बचा होगा जहाँ हम ब्राह्मण आत्माएं घूमी ना हो? कोई ऐसी धरती का कोना नहीं है जहाँ हम घूमने ना गए हों। अभी भी कोई हमसे पूछे कि आप फलानी जगह गए हो, बड़े फलक से हम कह सकते हैं कि हाँ गए हैं। भले इस जन्म में नहीं गए, लेकिन इतने जन्म लिए हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई स्थान हमारे से बचा हुआ हो। तो ये जो अटल और अखंड में कमी आती है ना, ये कमी इस कारण ही आती है क्योंकि ये भूलता है कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फीलिंग क्या बैठी हुई है कि यही जन्म है। अगर हमको यही रहेगा ना कि एक ही जन्म है मेरा, मैं अगर अपने को ये समझ के चलूँ नाम रूप कि मैं गोपाल हूँ, तो फिर इस जन्म में जो कुछ मिला है वही सब कुछ है। और वैसी ही मेरी सोच चलेगी कि बाहर मैं निकलूँगा और मुझे कुछ माया की चटपटी चीज़, चाहे खाने की चाहे कपड़े की, दिखेगी तो मेरा संकल्प चल जाएगा कि ये मैं खा लूँ, क्योंकि इसकी इच्छाएं तो अभी बहुत कितनी भी भरो वो भरने वाली है नहीं। लेकिन जब आत्मा इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि मुझे जितने जन्म लेने थे मैंने ले लिए। अभी गीत था ना, आपने बताया हुआ खेल पूरा, ये विश्व का नाटक रहा ना अधूरा। खेल पूरा हुआ, जो कुछ करना था हम यहाँ वो कर चुके। इसकी महसूसता जब तक हमको नहीं आएगी, ये इच्छाएं ख़त्म हो जाएं, ये होने वाला है नहीं, ये होने का है नहीं। कितना ही आप कर लो। अटल और अखंड, क्योंकि खंडित याद होती भी ड्रामा में उलझने के कारण, याद टलती भी इसी कारण है जब हमें लगता है कि अभी तो हमारे पास समय है।
यह बाप दादा दोनों की सौगात है। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। एक बहुत सूक्ष्म बात है समझने की। मानो हमने कोई लक्ष्य चुना था कि इतने समय तक आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, और ये हमने पहले भी आपसे कहा है कि अपने को समय में बांधो। पूरे दिन आत्माभिमानी रहेंगे या आप बोलोगे तो इससे कुछ जास्ती होने का है नहीं, है ना। मानो अभी जैसे कि अभी समय हो रहा है 3:36 का, इतने समय आप 4 बजे मानो मकान पे पहुंचते हैं, तो 4 से जब तक 4:30 नहीं हो जाएंगे हम सबको क्या देखेंगे? आत्मा। मेरी बुद्धि में एक ही संकल्प रहेगा, मैं आत्मा, और मेरे सामने जो कोई भी आएगा वो आधा घंटा विशेष इस बात पे जोर देना। अब आप चेकिंग कर पाओगे कि इस आधे घंटे में कल की मुरली है ना, कल की आज की है, कि समय निकालो, 1 घंटे का चार्ट निकालो और चेक करो कितना समय मैंने अपने को आत्मा समझा, या तो कल की मुरली है या आज की मुरली है। अगर हम ये करते हैं ना कि पूरे दिन बाबा को याद करेंगे, अब लक्ष्य क्लियर नहीं है, क्योंकि पूरे दिन करेंगे तो यानी पूरे दिन में कभी भी कर लो। लेकिन जब हम अपने को बांधते हैं एक फिक्स टाइम में, क्लास अगर हम बोले ना कि क्लास है, पहला ही प्रश्न क्या होता है? अभी आपसे कहें कि कल क्लास रहेगी तो पहला ही प्रश्न क्या पूछेंगे? कितने बजे? कितने बजे? क्यों पूछते हो? क्यों पूछते हो? क्योंकि कितने बजे से नहीं पूछेंगे तो कितने बजे आना है ये पता ही नहीं चलेगा। अगर सिर्फ इतना बोल देते हैं कि अभ्यास करना है, हाँ ठीक है, कितने बजे? कब करना है? कब? अच्छा, कौन सा अभ्यास करना है? कौन सी मेरी स्मृति रहेगी? अगर घर में खाना पकता है ना, एक दिन पहले से उसकी सब्जी लेके आएंगे, धनिया हरी मिर्च काट के रखेंगे रात को। एक छोटे से कार्य करने के लिए भी कितनी पूर्व तैयारी हम करते हैं। हमको आत्माभिमानी बनना है, कोई हंसी खेल वाली बात तो है नहीं ना, गंभीर बात है। लेकिन उसमें हमारी प्लानिंग कितनी है? आज हम एक फ्रिज लेने जाएं, 10 जगह फ़ोन करके पूछते हैं, 3-4 दुकानों पे जा के बात करते हैं। बजट हमारा 15,000 का हो, फ्रिज देखेंगे 45,000 तक का। भले लेना ना हो लेकिन खोल के फिर भी हर एक चीज़ देखते हैं। एक विनाशी चीज़ लेने में भी हम इतना दिमाग लगाते हैं। यहाँ मुद्दा ये है कि खेल पूरा हुआ, सब देहधारियों को शरीर छोड़कर वापस घर जाना है। और हमारी गंभीरता, आज बाबा ने 3 शब्द बोले थे कि बाबा को कैसे याद करो। 3 शब्द बाबा ने आज बोले थे कि बाबा को कैसे कैसे याद करना है। मुख्य थे बहुत, वो अंडरलाइन भी कराई होगी आई थिंक। आज क्लास किसने कराई थी? अच्छा, तो अंडरलाइन कराया था? नहीं, वो नहीं। बाबा ने 3 शब्द बोले हैं विशेष आज की मुरली में। ये जो क्लास है ना, ये वाली, ये डेली चलेंगी 3 बजे से। पूछने की बात नहीं है, रोज़ इस समय क्लास रहा ही करेंगी। और ये स्पेशल रहेगा 1969 में जिस दिन मुरलियाँ चली हैं उसी तारीख की मुरलियाँ आज की उसी तारीख में चलेंगी। जैसे ये जो मुरली है ये 21 जनवरी 1969 को चली थी, जो आप 21 जनवरी 2026 में सुन रहे हो। 22 को जो हुआ होगा वो कल 22 को चलेगा। तो ये इतना विशेष चुन करके रखा है, तो ये डेली रहेगा। हाँ, क्लास में आओ तो मुरली रिवाइज करके ज़रूर आना। पूछेंगे, कल क्लास शुरू होने से पहले ही मुरली का रिवीजन करेंगे, क्योंकि ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? धैर्य बोला था बाबा ने एक, धैर्यता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता और खोल के देख लो ना, मुरली है आप सबके हाथ में, खोल के देखो, ढूंढो। ये सहज बता देते हैं तो फिर वो ठीक नहीं रहता। ढूंढो कौन से 3 शब्द थे? धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना है। अच्छा, मेन बिंदु पर वापस आते हैं, जो बात कह रहे थे
कि सब अब हमने एक लक्ष्य डिसाइड किया और हमने उस लक्ष्य में बाबा को याद करने की कोशिश की, तो आपकी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं कि पूरे दिन करना है तो वो नहीं होगा। नहीं होगा। वो आप समय लिटरली आपको टाइम देख के अलार्म लगा के डिसाइड करना होगा। दूध लेने जाते हो तो घड़ी देखते हो, हाँ देख नाती को स्कूल से लेने जाना है तो घड़ी देखते हो कि टाइम हो गया है। तैयारी करके पहले से सब करके रखते हो आप लोग। बाबा की याद के लिए तत्परता कितनी है। वो तत्परता वो इतनी कम, कहते हैं ना बाबा को अपने जीवन में मैंने कौन सी जगह दे रखी है, वहाँ यहाँ पता चलता है। कहना इजी है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, पर वो वास्तव में हमारे कर्म से पता चलता है कि बाबा का स्थान कौन सा है। लौकिक की जिम्मेवारियों में आज भी हम अलर्ट हैं, भले एज इतनी है, बिल्कुल अलर्ट, लेकिन अलौकिक के लिए वो उतनी अलर्टनेस नहीं है, वो साइड में चल रहा है। और ये काम आवश्यक है। तो अगर आप बाबा को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो फिर बाबा भी आपको इम्पोर्टेंस दे नहीं सकते। वो याद से याद है। आपकी याद ही ऐसी ढीली डाली है तो फिर वो भी उधर से ढीला डाला होगा, है ना। तो ये ना हो। अच्छा, एक समय फिक्स करो कि ये आधे घंटे में मुझे एक ही अभ्यास पे जोर देना है आत्म। तो वो जब आप आधा घंटा फिक्स करते हो तो अटेंशन रहता है, टाइम दिया है। 5 मिनट फिक्स करो, 10 मिनट फिक्स करो, लेकिन वो 10 मिनट ऐसे अटेंशन वाले कि इतने में जहाँ भी देखूंगा, जिसको भी देखूंगा, जितने भी संकल्प करूंगा, आत्माभिमानी होके ही करूंगा। जब तक वो आप बार बार नहीं करोगे, जो अवस्था है वो आत्माभिमानी हो ना सके। अच्छा, अब बात आती है ड्रामा की, कि मानो आपने डिसाइड किया कि आधे घंटे मुझे अटेंशन रखना है, 5 मिनट तो रहा और बाकी का 25 मिनट मुझे भूल गया। अलार्म जब बजा तब याद आया कि अरे मुझे तो आत्माभिमानी बनना था। अब यहाँ एक तो ये है कि मैं अपनी कमी स्वीकार करूं और कहूं कि आगे से ध्यान रखेंगे। एक है ड्रामा में नहीं होगा तो कैसे करते हैं, बाबा बोलते हैं जो ड्रामा में होगा वही करेंगे, तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करेंगे, ये बाबा साकार मुरली में समझाते हैं। अगर मेरी तकदीर में नहीं है ना, हम कोई चीज़ करने की कोशिश भी नहीं कर सकते, उसका हमको संकल्प तक नहीं आएगा। अगर मुझे किसी चीज़ का संकल्प आ रहा है कि मैं ये करूं तो मेरी तकदीर में तो है, तदबीर में ढीलापन है। ये बहुत सिंपल रखो। कुछ करने का उद्देश्य रखते हो और वो जितना चाहते थे उतना नहीं होता या जैसे चाहते थे वैसे नहीं होता, तो अपने को ये कह के ढीला ना कर लो कि ये तो ड्रामा में है नहीं। वो सूक्ति है गोपाल भाई, असफलता जाहिर करती है कि कार्य लगन से नहीं, कार्य लगन से नहीं हुआ है। लगन बढ़ानी है, ना कि ज्ञान लगाना है। जहाँ ज्ञान लगाना था वहाँ ज्ञान लगाया नहीं, और माया से हारने के बाद जो ब्राह्मणों का ज्ञान अंदर से फूटता है ना, ऐसा ज्ञान कभी नहीं फूटता। जहाँ गलती हो जाए ना, फिर ऐसे ऐसे पॉइंट्स मुरली के याद आते हैं अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कि बात नहीं पूछो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। हाँ, अगर ड्रामा में नहीं है तो मुझे संकल्प ही नहीं आएगा वो करने का, मेरी दिल ही नहीं होगी, वो ज्ञान का पॉइंट मेरे कानों तक पहुँचे और मेरी बुद्धि उसको पकड़े, ये होगा ही नहीं। ड्रामा में है तभी बोला जा रहा है। और आलस, अलबेलापन, बहानेबाजी या गफलत हम जिसको कहें, गफलत मेरी वही मानी जाएगी जहाँ मेरी बुद्धि ने तो कहा, जैसे क्लास में आप बैठे हो, क्लास में आपने कहा जैसे आज है कि ये आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास समय फिक्स करके करना है, घर जाके आप ना करो, तो यानी बुद्धि ने चाहा तो था, ये जो कह रहा है कि नहीं करना तो चाहिए, अभी तो कितनी अंदर से आ रही होगी। जो भी तो बाबा ने सेंटर खोल दिया कि सेंटर पे याद होगा, अभ्यास भी होगा, घर में लॉकेज में नहीं होगा। करना तो चाहिए मुझे, लेकिन सेंटर की सिर्फ सेंटर से काम नहीं चलेगा। हाँ, घर पे तो करना पड़ेगा। तो तो हमने यहाँ डिसाइड किया कि करना है। अब अभी तो मेरी सतो प्रधान या सतो अवस्था है, तो अंदर से आ रहा है कि मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ जैसे होमवर्क देते हैं तो फिर होमवर्क देना ही देगा, जो होगा स्कूल नहीं होगा। तो करना तो है। यहाँ एक सवाल हल करके दिखा सकते हैं, 10 कहाँ से करके लाने, घर से। 1-2 हल करके यहाँ दिखा सकते हैं, बाकी सब घर से करके लाने हैं। अच्छा,
यहाँ सतो प्रधानता के कारण मैंने ये निश्चित किया कि मुझे अभ्यास करना है, लेकिन घर पे जाके जब मेरे पे रजो आई, रजो के बाद तमो अवस्था आई, तो हमने उसको अलबेलेपन में डाल दिया। रजो अवस्था भी कैसी होती है पता है? रजो अवस्था के संकल्प करना तो है, सतो होती है करना है, सतो प्रधान करना ही है, हुआ ही पड़ा है, ये सतो प्रधान है। हूँ ही, ये सतो प्रधान है। सतो करना है, करना है। रजो है करना तो है, और तमो है फिर कौन ही करे, कौन ही बनाए। ये आपकी भाषा, और ये एक एक करके ही आता है। सेंटर पे है करना ही है, सेंटर जाते जाते करेंगे, सेंटर से बाहर निकल के करना तो है, और फिर घर पहुंच के कर लेंगे। अरे बहुत टाइम पड़ा है, अभी कौन ही संपूर्ण बना है, हम कौन से ब्रह्मा बाबा हैं। तो ये जो है ना तमो प्रधान अवस्था, इससे विशेष सावधान। जहाँ ऐसे संकल्प आए, सबसे पहला कि ये मेरे नहीं है, ये जो तमो प्रधान पार्ट भरा हुआ है वहाँ से संकल्प निकल के आ रहे हैं, मेरे नहीं हैं। यहाँ गफलत होती है, अपनी अवस्था को आँखों के सामने गिरते हुए देखना और उसको बचाना नहीं, ये है विवेक का खून करना। हमको मालूम तो पड़ता है कि स्टेज गिर रही है, सामने अभी ये रखा हुआ है कोई चीज़, मानो ये रखी है, अब मैं यूं करके इसको गिराता जाऊं, दूर से भी मुझे दिखेगा ना कि कोने पे रखा है, तो हम पास आके क्या करते हैं, अलग कर दे, और पीछे करते हैं उसको। बच्चा है, वो दिख रहा हो मुझे कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, गिरने वाला है, गिरने वाला है, हम क्या करेंगे, जल्दी से भाग के जाएंगे कि कहीं गिर ना जाए। दूध निकल के आ रहा है भगोने में, छुन्न आवाज़ आ रही है, क्या करते हो, जल्दी से भाग के कि निकल ना जाए। ऐसा करते हैं, लल्ला को लुटा देते हैं, दूध को देखते हैं। वो बच्चा भी हाथ में है ना, तो उसको भी एक बार को फेंकेंगे कि दूध ना गिर जाए। दूध ना निकल जाए। अपशगुन मानते हैं ना, विशेष दूध का गिरना तो अपशगुन माना जाता है। तो वहाँ इतना है हमको, यहाँ अपनी अवस्था आत्मा खुद देख रही है कि गिर रही है, धीरे 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 संकल्पों में ढीलापन आ रहा है, लेकिन हम उसको गिरने देते हैं, रोकते नहीं हैं। और इसी को गफलत कहते हैं कि अपनी अवस्था को गिरते हुए देखना, लेकिन कुछ करना नहीं। गिर रही है तो गिरती रहे। तो इसमें आत्मा का दोष है या ड्रामा? आत्मा का ड्रामा में अगर होता तो आप लक्ष्य ही नहीं देते खुद को। जैसे दुनिया की आत्माएं हैं, उनके भाग्य में ही नहीं है, तो वो कोशिश ही नहीं कर रहे। यहाँ हमको लक्ष्य मिल रहा है, तो यानी तकदीर तो है, तदबीर नहीं है, उसी का दंड पड़ता है। उसी को अलबेलापन कहते हैं कि जितना कर सकते हैं उतना न करना। अब आपने उतना नहीं किया तो कहा, वो भी बाद में यही जाएगा कि ड्रामा, लेकिन ड्रामा अलबेलेपन का था, ड्रामा अलबेलेपन का था, है ना। तो ये समझ हमको रहे। अटल और अखंड तभी होगा जब आत्मा एक तो अपना लक्ष्य डिसाइड करे और अपने अलबेलेपन को देखे कि ये हो रहा है और उसको होने न देवे, अपनी अवस्था को गिरने ना दे। फिर बाबा ने कहा, अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूँ, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूँगा। अब ये तो संदेशी ने संदेश सुनाया, 2 लाइन आपने पीछे मुरली में पढ़ी, कायम है और कायम रहेगा, वो जो मोटी मोटी लिख रही है, उतना बोल के बाबा चले गए थे। ये संदेशी ने आके संदेश सुनाया, और वास्तव में दादी गुलजार को भी नहीं पता था कि बाप दादा होके गए हैं अभी, क्योंकि अनुभव नहीं रहता उतनी देर तक। तो बाद में औरों के थ्रू उनको बताया गया कि बाप दादा आपके तन में आए हैं, उनको खुद नहीं मालूम था। अब फिर थोड़े टाइम बाद शाम के या दोपहर के समय फिर से बाप दादा आए और ये मुरली चलाई, पहली अव्यक्त मुरली आप इसको कह सकते हैं। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं, शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। हाथ है श्रीमत, साथ है याद। तो ज्ञान और योग ये छूटे नहीं हैं, बस शरीर छूटा है। पहली लाइन बाबा ने जो बोली, सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना,
जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी, करें या ना करें। ये जो अलबेलेपन के संकल्प आते हैं वो आए ही इसीलिए क्योंकि आत्मा अपनी स्टेज से नीचे उतरे ही ना तो उलझन का संकल्प आए ही ना। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। किसको मालूम था शिव बाबा ऐसे ब्रह्मा तन में आएंगे? खुद ब्रह्मा को भी नहीं मालूम है। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखवाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। वह निश्चय के पत्र याद हैं। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। अंडरलाइन। निश्चय किसको कहा जाता है? किसी प्रकार की स्थिति विघ्न के समय संशय नहीं, किसी भी प्रकार की स्थिति और विघ्न के समय संशय नहीं आता, उसको कहते हैं निश्चय। उसको कहा जाता है। परिस्थितियां तो बदलनी ही हैं, बदलती ही रहेंगी। जैसे आज अव्यक्त रथ आज दादी गुलजार का नहीं है, अरे अब बाबा मधुबन में नहीं आते, ये क्या संकल्प है? संशय का संकल्प है। बाबा पहली अव्यक्त मुरली चला रहे हैं, शरीर छूटा पर हाथ और साथ नहीं। आज एक और रथ चला गया और आप कहते हैं अब बाबा मधुबन में कहाँ आते हैं, अब मधुबन जाने से क्या फ़ायदा है? ऐसी ऐसी बातें ब्राह्मण आत्माएं एक दो को बोलती हैं, तो ऐसों को एक कान से सुन के उसी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि खुद अभी भले पुराने हों लेकिन जानते नहीं हैं। परिस्थितियां तो बदलनी ही हैं और बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, कौन सा गीत? बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के आधार ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। ऐसे निश्चय बुद्धि बैठे हो। अगर बैठे होते तो बाबा पूछते नहीं। संशय वाले बैठे हैं और बाबा ने पूछा है कि याद है अपना वो वायदा? आपकी मम्मा, क्योंकि मेरी तो बेटी है ना, आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं। निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वो सब निकलने ही हैं। मम्मा की जो मूवी है उसमें भी सीन आता है कि मम्मा उनसे बात कर रही हैं ब्रिजमोहन भाई से। तो मम्मा उनसे कहती हैं कि अभी किसके साथ बैठे हो, क्या महसूस कर रहे हो? तो कहते हैं कि अभी तो मन ही मन मम्मा मैं इस चीज़ से खुश हो रहा हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो बाबा बोलते हैं, मम्मा उधर से कहती हैं कि बच्चे चाहे मम्मा कहो, चाहे ब्रह्मा बाबा कहो, चाहे कोई भी कहो, सबके आधार निकल रहे हैं। सबका सूर्यास्त एक दिन होना ही है, लेकिन एक शिव बाबा ही है जो हमेशा साथ रहेगा। ये मम्मा की शिक्षाएं थी, अंतिम शिक्षाएं इनको कहेंगे। तो आज बाबा अपने अव्यक्त होने पे, मम्मा के अव्यक्त होने से पहले जो मम्मा ने कहा था उसको याद कर रहे हैं कि आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब निकलने ही हैं, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार। आप सोचिए, सबसे पहला ही आधार बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं, और अगर टूट जाए
तो वो निश्चय नहीं, वो निश्चय ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है। जो टूट जाए वो निश्चय नहीं, क्योंकि निश्चय की परिभाषा ही क्या है? जो किसी भी परिस्थिति और विघ्न के समय हिले नहीं, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार हैं। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं परंतु है। तो क्या वह नहीं कहा करते थे, बातें तो सभी बोली हुई हैं, लेकिन समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अंडरलाइन, ये परिभाषा पहली ही मुरली में बाबा ने दी। तीव्र पुरुषार्थ किसको कहेंगे? समय पर ज्ञान याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अभी बाबा मिलन किस किस ने किया था? इस 18 जनवरी को बाबा मिलन था ना, 18 जनवरी को शाम को। किस किस ने किया था? वो हाथ उठाओ जरा। किस किस ने किया था? 1 2 3 4 आप थे भाई? 5 बार, 5 ही लोग हैं। 5 बार बाबा ने बोला था तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ। अंडरलाइन करो, तीव्र पुरुषार्थ। बार बार बाबा मिलन जो होते हैं उनको मिस नहीं किया करो। सेंटर पर भी इसलिए टीवी चलाते हैं ताकि अगर कोई के घर पे साधन नहीं है तो वो वहाँ कर सके। बाकी सेंटर का जो माहौल होता है वो आपको वैसे ही महसूसता दिलाता है जैसे मधुबन में डायमंड हॉल में हो। असल में घर पे एकाग्रता नहीं होती, हमने घर पे भी देख लिया है, लेकिन एकाग्रता नहीं होती। इसलिए सेंटर आना अनिवार्य है। चाहे तो इधर आओ चाहे तो उधर आओ, स्थान बने हुए हैं तो उनका लाभ उठाना चाहिए। 4 ही बाबा मिलन बचे हैं, 6वां था ये। 4 ही और बचे हुए हैं अभी, तो मिस नहीं करना एक भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं। समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो, वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे कि बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? बाबा किससे हमारा श्रृंगार करते हैं? ज्ञान से। तो क्या इतने ज्ञानी अभी नहीं बने हो जो इतने हलचल के संकल्प तुमको आ रहे हैं? एक दिन ऐसा आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। अभी वह समय है। बड़ी गंभीरता की बात बाबा ने यहाँ बोली थी कि अभी जो वैल्यू नहीं कर रहे हो, फिर एक दिन, और हम सब के लिए भी है कि आज अगर हमको मुरली की, योग की क्लास की वैल्यू नहीं है तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमको इसके लिए भी पश्चाताप करना पड़ेगा। वर्तमान समय मेरे सामने जो कुछ है, चाहे वो ड्रामा कहूँ, चाहे वो मैं स्वयं कहूँ, चाहे वो मैं बाबा कहूँ, अगर मुझे उनका जैसा रिगार्ड होना चाहिए वैसा नहीं है, मुझे तीनों रूप में पश्चाताप करना पड़ेगा। तीनों रूप में पश्चाताप करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। अभी वह समय है। ओम शांति। समय की मर्यादा प्रमाण अभी इसको स्टॉप करते हैं, लेकिन जो मुरली रही हुई है उसको स्वयं से अध्ययन करना, और जो जो इम्पोर्टेंट लगे उसको डायरी किस किस ने बना रखी है आप सब में से, जिसमें हम डेली की मुरली नोट करते हो, किस किस ने बना रखी है?